उस सिद्धांत से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम आ गया। अब एक सवाल बनता है, एस पी डी एफ कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यहां लिख दिया हूं, एस पी डी और एफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो तुम 11वीं में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में बताओ, बोलोगे सर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में बताओ अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। अब एक सवाल बनता है, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरे। तो तुम जानते हो पी कक्षक 3 डब्बा में होता है और एक डब्बा में अधिकतम 2, तो 3 डब्बा है ना, तो 3 दूनी 6। डी कक्षक कितने डब्बा में रहता है, 5 डब्बा, 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, क्योंकि तुम एक डब्बा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो ना। जैसे ये एस में कितने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, इसमें 2। अच्छा एफ में कितने डब्बा होते हैं, तुम बोलोगे सर 7 डब्बा, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब हम लोग कुछ लोगों का इलेक्ट्रॉन भरना सीख रहे हैं, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन, देख इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये याद रखो, ये बस इतना याद रखो तो अनहर का बनेगा। इसी चीज को यहां लिख दिया हूं, लिथियम में कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो इससे 2 दिया और ये 1। देखो तुमको 11वीं में पढ़ के आ चुके हो, फिर भी पढ़ा रहा हूं, वो उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता या अबाव आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। ये 2 और यहाँ 1, 3 हो गया, तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1, यहां बना दिए। अब आगे देखो, मैं कार्बन का बोला हूं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन तक भरूंगा, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो एस को तो 2 दूंगा और ये भी एस को बोला ना, इसमें अधिकतम 2, तो यहां भी 2 दूंगा। अभी मेरा 2 और 2 4 हुआ, यहाँ कितना तक है 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी दे दूंगा। तो ये तुम्हारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिख दिया, कार्बन 1s2 2s2 2p6। अच्छा इसके बाद मैं सोडियम का भर रहा हूं, सोडियम 11, इसका 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 11। तुम बोलोगे सर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, अभी मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में अधिकतम कितना दे सकता हूं, 6, तो बोलोगे सर यहाँ 6 दूंगा। ठीक है 11 इलेक्ट्रॉन है तो 6 यहाँ दिया, अब 2 2 4 6 10 हो गया और मेरे पास 11 है, 11 है और 10 हो चुका, तुम बोलोगे सर 1 यहाँ देंगे, तो 11 हो गया। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सोडियम कह देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 ये लिख दिए, ये सोडियम का हो गया। अच्छा यहाँ पर एक और लिखा हूं, क्लोरीन 17, क्लोरीन का कितना 17। अब फिर भरते ध्यान से देखो, ये 2 2 4 6 10 17 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 17, तो यहां भी 2 दे दिए, तो ये 2 2 4 6 10 2 12, 12 हो चुका, यहाँ 17 है और मेरे पास 12 हो चुका, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो बोलोगे सर 5 बचा, 5 यहां देंगे। अब तुम बोल ये 6 मांगता है लेकिन मेरे पास बचा कितना है 5, इसीलिए 5 दे दिया। अच्छा और आगे बढ़ा देते, ये क्लोरीन का लिख दिया हूं। चलो आयरन 26 का भर रहे हैं, Fe परमाणु क्रमांक कितना 26, चलो 26 इलेक्ट्रॉन तक भर रहे। तुम बोलोगे सर 2 26 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आराम से भरते, 2 2 4 6 10 2 12, यहां भी 6 देंगे, यहां भी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन बहुत है और पी में कितना भरना है 6, यहां भी 2 दे दिए। ये एस है, एस में फिर 2 दे दिए। अच्छा मेरे पास देखो 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 2 20 हो गया,
यहाँ 26 है और मेरे पास 20 हो गया। कितना बच गया है? आप बोलोगे सर 6 बच गया। तो डी तो 10 मांगता है, डी 10, अधिकतम 10, लेकिन बचा केवल कितना? 6, इसलिए 6 भर देंगे। तो ये तुम्हारा एफी 26 का हो गया। अब मैं क्रोमियम 24 का भर रहा हूं। किसका बोल रहा हूं मैं? क्रोमियम 24। ध्यान से देखते रहना, क्रोमियम 24 का CR 24, CR 24 इसको भर रहा हूं। ध्यान दो, ये 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, तो नियम से भरें तो यहाँ 2 देंगे और यहाँ 4 देंगे। नियम से भरें तब यहाँ 2 देंगे, यहाँ 4। लेकिन जानते हो क्रोमियम अपबाऊ के नियम का पालन नहीं करता। क्रोमियम और कॉपर, कौन कौन बोल रहा हूं? क्रोमियम और कॉपर क्यों नहीं करता? ध्यान से सुनो। ये 4s2 और 4d 3d, देखो डी में कितने डब्बा थे, यहां बना रहा हूं। डी में कितने डब्बे हैं? तुम बोलोगे सर 5, और इलेक्ट्रॉन कितने? 4। देखो 3d4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बोलोगे सर 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों डब्बा भर गया है। 4 है ना? कितने डब्बा भर गए? 4। ए बस डब्बा खाली है, ये डब्बा खाली है। डी बोलता है अगर वहां भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये सब में सिंगल सिंगल हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा? सिंगल सिंगल। सिंगल सिंगल मतलब वो अर्धपूरित हो जाएगा। सिंगल सिंगल हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा? अर्धपूरित, मतलब सब में आधा भर गया। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सब में सिंगल सिंगल हो जाएगा, और सिंगल सिंगल मतलब वो आधा भर गया। आधा भर गया मतलब वो अर्धपूरित, और अर्धपूरित में डी कक्षक स्थायी होता है। डी कक्षक क्या होता है? स्थायी। तो क्या करता है, यहां सामने में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां का 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो 4s1, और ये एक और लेगा तो 5। यहां से 1 निकला और यहां चले गया तो ये 1 हो जाता है और ये 5। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसीलिए क्रोमियम का पूछता है, क्रोमियम यहां तक लिखे हैं, और यहां देखो 4s1 3d5, 4s1 3d5, ये आप बाउ के नियम का पालन नहीं करता, और जो नियम का पालन नहीं करता उसको अपवाद बोलते। सेम कॉपर का भी होता है, देखते रहो। कॉपर Cu29, कॉपर क्या है? 29। ऐसे नियम से भरे तो 2 2 4 6 8 2 10 6 18 और 2 20 और 20 9 29, ये नियम से भरे आप बाउ का नियम। लेकिन ये भी नियम का पालन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उस चीज को देखो, क्यों नहीं करता। डी कितने कक्षक? 5 कक्षक। डी कितने कक्षक बोलोगे? 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 भर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा देखो ये सब डबल डबल, इसी में सिंगल है, सब में डबल डबल, और इसमें क्या है? सिंगल। ये चाहता है कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये क्या चाह रहा है? कहीं से इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मैं भी डबल हो जाऊंगा। तो ये सामने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 में से 1 ये ले लेता है तो ये भी डबल हो जाएगा। तो इसको 2 में से 1 ले लेता है तो ये 1 बन जाता है। 1 ले लिया तो 9 से क्या हो गया? ये 10, ये 10। अच्छा तुम बोलोगे सर ऐसे करने से ये पूरा भर गया। क्या भर गया? पूरा भर गया, मतलब ये पूरित अवस्था में आ गया। पूरा भर गया मतलब पूरित अवस्था, और पूरित अवस्था में ये स्थायी होता है। पूरित अवस्था में क्या होता है? स्थायी होता है। तो कॉपर और क्रोमियम अब बाउ के नियम का पालन नहीं करते, इसीलिए कॉपर का अलग बनाए। ये क्रोमियम में 1 और 5 है, और कॉपर में यहाँ देख 1 और 10, देख 1 और 10,
ये नियम का पालन नहीं करता। और कारण भी लिख दिए, देखो, क्रोमियम तथा कॉपर अपवाह के नियम का अपवाद है। अपवाद मतलब नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि डी कक्षक पूरित तथा अर्धपूरित अवस्था में अधिक स्थायी होता है। यहां बोले थे अर्धपूरित अवस्था, यहां बोले थे पूरित अवस्था। तो पूरित और अर्धपूरित अवस्था में अधिक स्थायी होता है। क्रोमियम और कॉपर अपवाह के नियम का पालन नहीं करते, इसीलिए अक्सर क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते थे, ये बना दिए। और क्यों पालन नहीं करते उसका यहाँ कारण भी लिख दिए। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर और कौन कौन अपवाह के नियम का पालन नहीं करते? तो एक कुछ लोग और नहीं करते, वो है नियोबियम 41, मॉलिब्लेडनम परमाणु क्रमांक 42, रुथीनियम परमाणु क्रमांक 44, सीरियम परमाणु क्रमांक 58, ग्लेडियम और 64। ये लोग हैं जो अपवाह के नियम का पालन नहीं करते, मतलब अपवाह के नियम का अपवाद है। तो ठीक है, बेसिक जानकारी के। देखो, तुम्हारी आदत टिकटॉक या रील देखने की है, इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, लेकिन तुम परीक्षा से पहले आईएमपी ढूंढते हो और सोचते हो जल्दी याद हो जाए, इसीलिए तुम परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार कहते हो। क्यों भाई, आदमी जहां से पास हो जाए तुम उससे इसीलिए कहते हो ताकि उसको पढ़ के पास हो जाओ। और मेरा कोशिश था कि मैं तुमको समझा दूं ताकि तुमको पास होने में आसानी हो। अब मैं देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पूरा वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर का एक एक वीडियो, जितना एमपी क्वेश्चन है सब बनाऊंगा। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है, और एक चीज और सुन, तुम पास हो गए तब, क्या बोल रहा हूं मैं, और तुम पास हो गए तब, ये मेरा नंबर है। उतना ही पैसा डालना जितना परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार खरीदने में लगता है, उससे मत जाना, ये हेल्प की तरह से, ताकि मैं तुम्हारे लिए सेकेंड ईयर का भी केमिस्ट्री बना सकूं। सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड सेमेस्टर का भी केमिस्ट्री बना सकूं। ठीक है, केवल उतना ही डालना जितना उतना रेट, वो भी पास हो गए तो चलो हम तुमको ये सिखा दिए, वीडियो रोक के बना लो।